श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री गिरधर ग्वाल जी बालकृष्ण के सच्चे सखा और साथी थे। बड़े प्रसिद्ध प्रेमी प्रेम के आवेश में आकर गदगद कंठ से जब ये भगवत गुणों का गान करते तो उस समय इनकी हृदय की प्रीति छिपाई नहीं छिपती थी, भगवत कृपा से प्रकट हो जाती थी। प्रेम विवश आनंद में मग्न होकर जब श्री धाम वृंदावन में नृत्य करते तो उस समय इन्हें अपने शरीर की और वस्त्राभूषणों की कोई सुध नहीं रहती। उस समय जो कोई इनके सामने पड़ जाता ये रीझ कर उसे अपने आभूषण और वस्त्र उतार कर दे देते। गिरिधरन ग्वाल, इसमें गिरिधरन यह बालकृष्ण का विशेषण है और भक्त का नाम भी। गिरधारी श्री कृष्ण के गिरिधन ग्वाल जी सखा थे। जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया था तब इन्होंने भी अपनी लाठी लगाकर अपना सख्य प्रेम प्रदर्शित किया था। गोपाल के सखा थे, अर्थात द्वापर में गोचारण लीला में उनके साथ साथ रहते थे, इसलिए इनको सच्चा और पक्का सखा कहा गया। केवल कलयुग में ही इस शरीर से नहीं वरन पहले के सदा सर्वदा के सखा थे। भगवत गान करते तो वाणी गदगद हो जाती, निकलती नहीं थी, और जब निकलती थी तब अति उच्च स्वर से विलक्षण गान करते। भक्त अपने प्रेम को छिपाना चाहता है पर पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ प्रेम छिपाई नहीं छिपता। कबो छिपाए नहीं छिपे इश्क मुश्क अरूपान। प्रेम, कस्तूरी और मद्यपान ये छिपाने से भी नहीं छिपते हैं। निरंतर आनंद भगवत धाम श्री वृंदावन में है। शरीर से बाहर रहने पर भी प्रेमी भक्त श्री धाम में ही रहता है। श्री गिरधर जी जाति से ब्राह्मण थे, गोपाल के भक्त थे। गोधन ही इनका मुख्य धन था। गोधन की समृद्धि से इनके घर में ऋषि सिद्धि और अटूट संपत्ति थी। गोचारण में स्वाभाविक स्नेह था, अतः ग्वाल इनकी उपाधि थी। गोचारण के लिए वन में जाते, वहां कीर्तन में श्री गोपाल कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते। कबहू कै हंसी उठे नृत्य करी रोवन लागे, कबोक गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे, कबोक हृदय उमगे बहुत ऊंचे स्वर गावे, कबोक कै मुख मौन मगन ऐसे रह जावे, चित्तवृत्ति हरिसों लगी सावधान कैसे रहें, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनहि सुंदर कहें। अपने जरी के वस्त्रों को दान करने के लिए इन्हें शरीर से उतार कर देने में तनिक देर नहीं लगती थी। ये ऐसे रीझ जाते थे। कोई भगवत गुणगान करता, ऐसे एक बार रीझ कर इन्होंने अपने बहुमूल्य वस्त्र दान कर दिए। कभी कभी वन में नाचते गाते हुए अपने वस्त्राभूषण वृक्षों लताओं पर डाल आते। प्रेमावेश में इन्हें ऐसा प्रतीत होता कि सब प्रभु के सखा सखी हैं। मालपुर ग्राम यह जयपुर राजस्थान में इनका निवास था। वहां पर रासलीला के आयोजन होते रहते थे। एक बार बड़ा दिव्य भव्य आयोजन हुआ। बहुत से साधु संत और प्रेमी सदग्रस्तों ने दर्शन किए और ये उस समय ऐसे रीझे कि ठाकुर पर उस समय के 3 लाख रुपए की संपत्ति लुटा दी, मोहरों से भरी थैलियों को न्यौछावर कर दिया और जितना भी उस समय इनके पास में धन था सर्वस्व लुटाकर कृतकृत्य हो गए। प्रेमी भक्त होने के साथ साथ एक नामी मल्ल भी थे। मल्ल अर्थात पहलवान। कृष्ण बलराम से द्वापर में कुश्ती के जोड़ करते थे, अतः इस जन्म में भी इनमें वह संस्कार और कौशल बना हुआ था। एक बार दिल्ली के बादशाह ने इन्हें बुलाकर कहा, मैंने सुना है आप मल्ल विद्या में बड़े प्रवीण हो, अतः मेरे दिग्विजयी मल्लों के साथ कुश्ती लड़कर
अपनी भी कला दिखलाओ। इन्होंने स्वीकार कर दिया। इन्होंने जैसे लड़ने से इनकार करते गए, वैसे वैसे बादशाह और अन्य लोगों का आग्रह बढ़ता गया। अंत में इन्होंने कहा कि आपका जो भी दरबारी पहलवान जो सबसे बड़ा हो, वह पहले मेरी गर्दन पर रगड़ा मारे, उसके बाद मैं उसकी गर्दन पर रगड़ा मारूंगा। इसी में बल और कला का पता चल जाएगा। बादशाह ने अपने सबसे बड़े पहलवान को स्वीकृति दी और उस पहलवान ने इनकी गर्दन पर रगड़ा मारा तो इनकी नाक से रक्त की कुछ बूंदें निकल आईं। इसके बाद जब गिरधर ग्वाल जी की बारी आई तो इन्होंने उसकी गर्दन पर रगड़ा मारा तो एक ही रगड़े में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इन्हें देखकर लोगों को शल तोशल के वध की याद आ गई। सभी ने इनकी जय जयकार की। बादशाह ने भी बड़ा सम्मान किया और अपने दरबार में रहने की प्रार्थना की, किंतु इन्होंने किसी भी मूल्य पर दरबार में रहना स्वीकार नहीं किया। श्री गिरधर ग्वाल जी को सर्वदा साधु सेवा का ही स्मरण रहता था। संतों का दर्शन करके कृतार्थ हो जाते, अपने को धन्य मानते। साधु संतों में इनका सच्चा प्रेम था। संत तत्व को भली भांति समझते थे, अतः संतों का शरीर छूट जाने के बाद भी उस संत का चरणामृत लेते थे। इससे अधिक और संतों में प्रीति करने की रीति और क्या हो सकती है। जो ब्राह्मण लोग इनकी दृढ़ निष्ठा से अपरिचित थे, उन्होंने मृतक का चरणामृत लेना अनुचित मानकर पंचों को एकत्रित किया और उसमें श्री ग्वाल भक्त जी को भी बुलाया। सभी लोगों ने इनसे कहा कि भैया, मृतक का चरणोदक लेना ठीक नहीं है, आप इसे छोड़ दें। और इन्होंने उत्तर दिया, जिन्हें संतों में श्रद्धा हो, जो उनके महत्व को न जानता हो, वह उन्हें मृतक मानकर उनका चरणामृत न ले। मैं संतों में श्रद्धा करता हूँ, उनके अद्भुत प्रभाव को भलीभांति जानता हूँ और शरीर त्याग कर भगवत धाम जाने वाले संतों को मैं मृतक नहीं मानता, अतः उनका चरणामृत लेता हूँ। जिसकी उनमें मृतक बुद्धि हो, आप उन लोगों को मना करें। अभक्त विमुख लोग मरते हैं और भक्तजन उपरत अर्थात निवृत्त होते हैं, माया से छूटकर भगवत धाम को जाते हैं। यदि भक्त को मरने का संदेह होता है तो भगवान उसे दूर कर देते हैं। जिस प्रकार प्रलय प्रबंध के द्वारा नौका के कंपित होने पर राजा सत्यव्रत को मरण का संदेह उपस्थित हुआ, तो भगवान ने आकर असामयिक प्रलय का दृश्य दिखलाकर रक्षा की, उपदेश देकर संदेह निवृत्त किया। काल भगवान विमुखों को ग्रस्त करके शुभ अशुभ कर्मों का फल देते हैं और भक्त पर कृपा करके उसकी रक्षा करते हैं। भक्त का शरीर त्याग उसकी क्रीड़ा मात्र है। भक्त का जन्म लेना और शरीर छोड़ना भी एक क्रीड़ा ही है, मरण नहीं है। अतः संतों का चरणोदक लेना उचित है। यह बात विद्वानों की समझ में नहीं आई तो भगवान ने लीला रची। एक बार ब्रह्म भोज हुआ, उसमें गिरधर ग्वाल का बहिष्कार किया गया, इन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। और भैया, भगवत कृपा से जब वह भोजन बना और परोसा गया तो भोजन में कीड़े दिखाई देने लगे। तब किसी एक भगवत भक्त ने कहा, गिरधर ग्वाल ही क्यों तुम टारा, वह प्रेमी जन हरि को प्यारा। भैया, तुमने एक भगवत भक्त का अपमान किया है, चलो शीघ्र चलकर उसके चरण पकड़ो। और यही हुआ भी। बड़े लज्जित होकर सब इनके पास आए, इनकी वंदना की और इन्हें अपने साथ लेकर के आए कि महाराज हमें क्षमा करें, हमसे अपराध हो गया। और भक्त वह कब किसी दोष को देखता है। वह प्रेमी चला आया इन्हीं के साथ और इन्होंने आते ही जैसे भोजन पर दृष्टि डाली, सारा अन्न शुद्ध हो गया। अब भोजन में किसी को कहीं कीट नहीं दिखाई देते। सभी ने प्रेम से भोजन किया। भक्त भक्ति दृढ़ हो गई और सभी भक्त भगवान के सेवक बन गए। भैया, कहाँ तक
कोई वर्णन किया जाए किसी भक्त का, भक्त भैया ऊपर से ही आते हैं। दास के स्वर गुरुदेव कहते हैं कि भाई मोर तो चिते चिताए आते हैं, अर्थात मोरों के पंखों पर कोई चित्रकारी करनी नहीं पड़ती, भगवान भेजते ही उन्हें ऐसा है। और ऐसे ही भक्त भी आते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।